नमस्कार दोस्तों, मैं पायल आपका आपके ही चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ सारिका रस्तोगी जी की लिखी हुई एक बेहतरीन कहानी जिसका शीर्षक है नई दिशा। लिखते लिखते आंखों से आंसू गिर रहे थे। आरोही की कलम रफ्तार से चलती जा रही थी, मानो मन की सारी व्यथा पन्नों को बताकर ही रहेगी। हाँ, यही पन्ने ही तो थे, उसकी छोटी छोटी खुशी और छोटे छोटे दुख, आंखों में बसते सपने और उन्हें पूरा करने के प्रमाण। पर पिछले 6 महीनों से इन पन्नों से उसका कोई मेल मिलाप नहीं हुआ था, या फिर यूँ कहो कि वह अपनी सखी सहेली अपनी डायरी को अपने नए जीवन से अवगत ही नहीं कराना चाहती थी। जब से ब्याह कर ससुराल आई, हर नया दिन उसकी सोच उसके संजोए स्वप्नों के विपरीत था। माँ के आंगन में जो खुशियाँ बाहें फैलाए उसका हर पल स्वागत करती थी, ससुराल में उसे उनके पीछे भागना पड़ता, छीनना पड़ता। आरोही अपने माँ पापा की तीसरी संतान थी, 2 भाइयों की इकलौती बहन, समृद्ध परिवार की लाडली बेटी, सीधी सादी, समझदार, पढ़ाई लिखाई में अव्वल और संस्कारी। हर बेटी चाहती है जैसी उसकी परवरिश हुई वैसे ही उसे ससुराल मिल जाए, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कहते हैं ना कि शादी एक लॉटरी की तरह है, जिसकी निकल गई तो ठीक, और नहीं निकले तो कई बार इंसान अपना सब कुछ हार जाता है, मानसिक संबल भी। आरोही के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसकी ससुराल एक छल थी, दिखावा करके समृद्ध परिवार की लड़की को अपने घर की बहू बना लिया, पर ना उसे प्यार दे पाए ना सम्मान। कुछ रस्में शायद इसीलिए बनी हैं कि शादी के बाद लड़की भी अपने ससुराल को समझ सके, उनके सामर्थ्य और पति की परिवार में निष्ठा पता चल सके। क्योंकि अरेंज मैरिज में ना बेटियां माँ बाप के आगे ज़्यादा बोल पाती हैं, ना ही हस्तक्षेप कर पाती हैं। कहीं ना कहीं सुकून होता है कि पापा जो करेंगे अच्छा ही होगा, और खोई रहती हैं सगाई से शादी तक के सफ़र में, अपने होने वाले जीवन साथी के साथ खूबसूरत ज़िंदगी के सपने सजाने में। इतना वक्त ही नहीं होता कि ससुराल का माहौल पता लग पाए। ऐसा ही आरोही के साथ हुआ। शादी के बाद ससुराल आई, हर अगले दिन घर का एक नया चेहरा सामने आता। छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए एडजस्ट करना पड़ता। एसी नहीं चलाओ, 10 बजे से रात 12 बजे से चला लेना, पहले ही हफ्ते ससुर जी ने कह दिया था। पहली विदा में रस्मों के अनुसार उसे अपने भतीजी और भतीजों के लिए कपड़े लेकर जाने थे। ससुर जी बिल्कुल कन्नी काट गए कि हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं होती। जहाँ उसके पापा ने भर भर कर घर की हर सुविधा की चीज़ उसे दी थी, वहीं ससुराल एकदम साधारण। बस बहू आ गई बड़े घर की, शादी की रस्मों तक का सारा दिखावा। अगले दिन से सब कुछ बंद। रवीश, उसका पति, वो भी पूरी तरह से अपने परिवार में शामिल, उसी रंग में रंगा हुआ था। आरोही के सामने जिंदगी का सच साफ था। उसके पापा उसके हिस्से की लॉटरी हार गए थे। कई बार सोचा सब कुछ माँ पापा को बताकर भाग जाऊं, पर उसके संस्कार, बचपन से दी गई शिक्षा, मायके से उठती डोली और ससुराल से निकली अर्थी ही अच्छी लगती है लड़कियों की। और भी न जाने कितने विचार उसे रोकते थे। और जब तक बेटियों को कोई बहुत बड़ी परेशानी न हो, उन्हें ये हक होता ही नहीं कि वे केवल आर्थिक स्थिति और थोड़े बहुत विचारों में परिवर्तन की वजह से मायके वापस आ जाए। आज आरोही की ससुराल में और मायके में पूरा परिवार खुश था। डॉक्टर ने बताया कि आरोही माँ बनने वाली है। अपने सपनों और ज़िंदगी की हकीकत की कश्मकश के बीच झूलती आरोही समझ ही नहीं पा रही थी कि वो खुश हो या अपनी किस्मत पर रोए। अचानक से अपनी सखी की याद आई, जिसने उसे ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कभी टूटने नहीं दिया था। चाहे एग्ज़ाम में कम नंबर आए हों या कभी स्कूल कॉलेज के किसी कंपटीशन में 1-2 नंबर से हार गई हो, हमेशा एक नई दिशा दी थी और निकाल कर लिखने लगी उस डायरी में अपनी मन की उलझनों को। पन्ने पलटे तो कुछ लाइनों पर उसकी निगाह गई।
सतत चलने का प्रयास है ज़िंदगी, नहीं बैठना तू राही थक हार के, तू ही तो है वो सागर से मोती निकाल ले। ये चंद लाइनें उसने लिखने के शौक में लिखी थी। अब उन्हें वास्तविकता के धरातल पर उतारने का समय आ गया था। अपने ही लिखे शब्द उसे नई दिशा दे रहे थे। अब उसे कदम उठाना था, बेबुनियादी संस्कारों की ओढ़नी उतारकर, अपने हकों के लिए बोलकर, कुछ सपने पूरे करने के लिए और कुछ सपनों को छुपाकर पलकों पर रखने के लिए। आंखों में आंसू लेकर तकिए नहीं भिगोएगी, अब बताएगी अपनी बात अपने माँ पापा को, एहसास कराएगी पति को कि अब अर्धांगिनी हूँ तुम्हारी, कुछ तुम बदलो कुछ मैं। सासू माँ और ससुर जी की केवल सेवा ही नहीं करेगी, हक से मांगेगी अपने हिस्से का वक्त और खुशियाँ। अपनी सहेली से विदा लेते हुए नई आरोही जन्म ले चुकी थी, जिसे स्वयं का अस्तित्व संभालना था, खुद के लिए और अपनी संतान के लिए। सारिका जी की लिखी ये कहानी समाज में कई लड़कियों को शायद नई दिशा दे पाए। छोटी छोटी मुश्किलें ससुराल में आए और बस सिर्फ एडजस्ट करके या घर वापस जाना समाधान नहीं। हमें हमारे साथ रहने वाले लोगों को बताना होगा कि वो कहाँ गलत हैं और कहाँ सही, हमारी क्या ज़रूरतें हैं और हमारे क्या सपने हैं। तभी हमारी ज़िंदगी एक खूबसूरत मोड़ ले पाएगी। तो सारिका जी की इस कहानी को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक जी हाँ, हमेशा की तरह खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलती हूँ, बाय।